गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण डील, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है डिराक डेल्टा फंक्शन एंड फूरियर सीरीज़। ये जो टॉपिक है, यह चैप्टर है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फॉर फर्दर एग्ज़ामिनेशंस के लिए भी और आपके बीएससी की सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। और इसको डिटेल में अच्छे से स्टडी करना है, कुछ भी डाउट्स नहीं रखने हैं हमें। और इसके साथ हम लोग सेकंड यूनिट हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ डिराक डेल्टा फंक्शन और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो इंस्टेंट जो घटनाएं होती हैं उनके लिए होता है। इंस्टेंट मीन्स कुछ घटनाएं फिजिक्स के अंदर या भौतिकी में इस तरह की होती हैं जो बहुत ही इंस्टेंट होती है, अचानक होती है और उनका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। तो जैसे कुछ घटनाएं, जैसे कि मान लीजिए हथौड़े की चोट करनी है तो वो बिल्कुल इंस्टेंट होता है। उसी तरीके से मान लीजिए जैसे अपने कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जब स्टडी करते हैं तो चार्जिंग जो होती है बहुत ही तेज़ी से होती है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कुछ सेकंड्स का या कुछ ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत ही कम टाइम और उसको मेज़र करना उतना ही मुश्किल। ओके, तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनके लिए एक फंक्शन बनाया गया है जिसको बोलते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। जो क्या होता है, एक विशिष्ट मान पर ही उसका मान नॉन ज़ीरो होता है। कुछ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के लिए ही उसका मान जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, बाकी सभी टाइम पर वो क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। और ऐसा ही फंक्शन क्या कहलाता है, डिराक डेल्टा फंक्शन कहलाता है। जो इसकी डेफिनेशन भी है कि किसी विशिष्ट समय पर सूक्ष्म समय अंतराल के लिए नॉन ज़ीरो तथा अन्य समयों के लिए ज़ीरो हो, ऐसे फलनों को डेल्टा फंक्शन कहते हैं, जिसे डिराक ने सर्वप्रथम क्वांटम यांत्रिकी की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया था। फंक्शन का नाम है डेल्टा फंक्शन, जिसे डिराक ने सबसे पहले यूज़ किया था क्वांटम फिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए, इसीलिए इसको डिराक डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं। तो ये फंक्शन जो है वो यथार्थ फंक्शन नहीं है और इसका केवल एक मान जो है वो केवल विशिष्ट स्थान और समय पर ही क्या है, नॉन ज़ीरो है, बाकी जगह पे ये क्या है, ज़ीरो है। जैसे कि इसको इस तरीके से शो करते हैं, डेल एक्स इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी जब x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर इसका मान अनंत है। और बाकी सब जगहों पर, यानी कि जब x का मान ज़ीरो नहीं है, बाकी सब जगहों पर इस फंक्शन का मान क्या है, ज़ीरो है। जैसे ये फंक्शन शो किया गया है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर इसका मान जो है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम मीन्स कि कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, फंक्शन जिस तरीके का होगा उस हिसाब से वैल्यू डिफाइन होती है, लेकिन यहाँ पे इसको आइडियली इन्फिनिटी मानते हैं। तो x इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी होगा और x इक्वल टू ज़ीरो के बाहर जहाँ पे x का मान ज़ीरो नहीं है वहाँ पर इस फंक्शन का मान क्या है, ज़ीरो है। यानी कि जब इसका आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो वो क्या आता है, वन आता है। मीन्स माइनस अनंत से अनंत के बीच में इसके सभी मानों का जोड़। तो ये तो केवल एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे ही एक मान देता है अनंत, तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में क्या है, इसकी वैल्यू वन होती है। तो यहाँ पे क्या पता लगता है हमें कि पहली समीकरण के अनुसार तो क्या होता है कि x बराबर ज़ीरो पर पीक वैल्यू प्रदान करेगा, x बराबर ज़ीरो पर हमें पीक वैल्यू प्रदान करेगा। और दूसरा x बराबर ज़ीरो पर तीक्ष्ण कर्व या वक्र जो है वो प्रदान करता है, शार्प कर्व हमें मिलेगा x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर, जिसकी चौड़ाई घटने पर ऊंचाई बढ़ती जाती है। तीक्ष्ण वक्र द्वारा सीमित क्षेत्रफल सदैव एकांक होता है। मीन्स कि ये जो कर्व है इसकी जैसे चौड़ाई को और कम करेंगे, जितना इसकी चौड़ाई को कम करेंगे उतनी ही उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए या यूँ कहें कि कोई हमारे पास इस तरीके से कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका एरिया जैसे 16 है, ठीक है, जो भी लंबाई चौड़ाई है, एरिया क्या है 16 है। अब हमने क्या किया, इसकी चौड़ाई को कम कर दिया। अब इसकी चौड़ाई को कम करेंगे, एरिया हमें 16 ही रखना है, तो फिर इसकी ऊंचाई बढ़ेगी। अगर मान लीजिए हमने ये वाली चौड़ाई जो है वो कम करी, ये कर दी, तो फिर हमें ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करेंगे, तभी तो वो 16 का 16 रहेगा। वैसा ही इसके साथ है, इस फंक्शन में इसका जो टोटल जो वैल्यू है इसकी 1 है। अगर हम इसकी ये चौड़ाई कम करते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ जाती है। और इस हमेशा
ये जो बाउंडेड एरिया है इसका मान होता है 1, हमेशा 1 रहेगा ये। ठीक है, एक शार्प कर्व हमें मिलता है डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर। डिराक डेल्टा फलन आवृत्ति के रूप में, अगर हम आवृत्ति या पीरियोडिक फंक्शन के रूप में लिखें तो जैसे हम लोग ये वाला फंक्शन है साइन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स बाई पाई एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, इसका बिहेवियर जो है वो एक डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह होता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये एक डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह होता है, जिसकी आवृत्ति है 1 बाई एप्सिलॉन ओमेगा। ओमेगा जो आवृत्ति होती है वो क्या है, 1 बाई एप्सिलॉन होती है। जैसे ये है व्हेन लिमिट x अटेंड्स टू 0 साइन 2 पाई एप्सिलॉन x बाई पाई एक्स। जब हम लोग इसको ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पर हमने 2 पाई से गुणा कर दिया, पाई तो सॉरी है 2 एप्सिलॉन से गुणा कर दिया, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन से गुणा कर दिया, ऊपर भी 2 एप्सिलॉन से गुणा कर दिया, तो ये जो बनता है ना, जैसे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा अटेंड्स टू 0, तो इसका मान होता है 1। तो वैसा ही इसके साथ बन रहा है ये पूरा पोर्शन। ठीक है, तो व्हेन लिमिट x अटेंड्स टू 0 साइन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स बाई 2 पाई एप्सिलॉन एक्स इंटू 2 एप्सिलॉन, तो इसका मान हो गया 1 और ये क्या है 2 एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ पे जब x अटेंड्स टू 0 है तो ये कुछ मान क्या दे रहा है 2 एप्सिलॉन, यानी कि x अटेंड्स टू 0 पर शिखर वक्र तीक्ष्ण हो जाता है और अनंत की ओर अग्रसर होता है। जैसे जैसे एप्सिलॉन का मान अनंत होता जाता है वक्र द्वारा सीमित क्षेत्रफल एकांक रहता है, यानी x अटेंड्स टू 0 पे ये कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है। अब जैसे ये वाला हमारा फंक्शन है, जब x का मान 0 नहीं है, ये तो है x अटेंड्स टू 0 पे, x का मान 0 नहीं है तो इसका मान क्या है 0 होता है। जब x का मान 0 नहीं है तो ये फिर 0 होता है। अब जैसे टोटल वैल्यू इसकी निकालें तो जैसे ये दोनों प्रॉपर्टी किस तरह से हो गई, जब x 0 नहीं है तब तो 0, जब x 0 है तो फिर एक शार्प वैल्यू मिल रही है। फिर इसकी टोटल वैल्यू देख लेते हैं। टोटल वैल्यू देखने के लिए लिमिट थी माइनस एप्सिलॉन टू सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है, इसमें x की जगह माइनस एक्स रख देने से फंक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है, तो इसकी लिमिट को 0 टू इन्फिनिटी करके 2 से गुणा कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इंटीग्रेशन पढ़े हैं तो आपको याद होगा। फिर हम एक रिप्लेस करेंगे इसमें 2 पाई एप्सिलॉन एक्स जो है उसको हम लोग y रखते हैं। ठीक है, तो dy इज इक्वल टू क्या आ गया dx ओवर इधर dy के बटे में 2 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आप रख दो dy बटे 2 पाई एप्सिलॉन, तो इसके साथ 2 पाई एप्सिलॉन रखने से ये अकेला ही क्या बन गया y बन गया, और 2 बटे पाई को बाहर निकाल दो। ठीक है, और ये 0 टू इन्फिनिटी साइन y बटे वाई डी वाई, इसका मान होता है पाई बाई 2। क्या होगा इसका मान पाई बाई 2, क्योंकि इसमें क्या है जैसे वो इसमें भी आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है पाई बाई 2 आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 और पाई से पाई गया तो 1 बच जाता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इसका मान क्या रहता है 1 रहता है। अब इस इंटीग्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये आप एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं हो तो मुझे बताना, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा ये फंक्शन जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन के सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है, दैट मीन्स इज ऑल्सो ए डिराक डेल्टा फंक्शन। लिमिट एप्सिलॉन अटेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स बाई पाई एक्स। उसके बाद है डिराक डेल्टा फलन गॉस फलन के रूप में। अब ये गॉस फलन को लिखने का तरीका है ये 1 ओवर सिग्मा रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। जब एक्स का मान 0 करेंगे तो ये बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा, e की पावर 0 तो क्या होती है 1, तो ये बचेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की गॉस फंक्शन की वो ये है। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देता है। अब जैसे ये वाला इंटीग्रेशन है, ये सारे इंटीग्रेशन आप जो है सॉल्व करके लिखना, और देखिए अगर नहीं समझ में आता, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन भी अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो
इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले एक पेपर पे आप लिख लेना, क्योंकि हर जगह वो काम आने वाले हैं, और उनको अच्छे से याद कर लेना। तो इस इंटीग्रेशन को भी किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी आप देख लीजिएगा। फिर भी क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, सिंपली ये कह सकते हैं कि जब x इज इक्वल टू 0 है तो एक फाइनाइट वैल्यू है, सिग्मा एक वास्तविक और धनात्मक संख्या है, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ कोई ना कोई वैल्यू ये देगा। तो इसका बिहेवियर भी क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन के समान है। डिराक डेल्टा फंक्शन एक एकांक के फूरिये के फलन के रूप में। अब देखो फूरिये ट्रांसफॉर्मेशन हम वैसे आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक छोटा सा उसका फॉर्म दिया गया है, जैसे डेल एक्स है उसको किस तरीके से फूरिये ट्रांसफॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 टू पाई पीरियोडिक फंक्शंस के लिए लिखा जाता है e की पावर माइनस आयोटा के एक्स डी के। ये इस तरीके से डिराक डेल्टा फंक्शन को फूरिये ट्रांसफॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हमें इन्वर्स करना है तो इन्वर्स मतलब जैसे e की पावर माइनस आयोटा है ना, तो आप इसको e की पावर आयोटा के एक्स से गुणा कर दो, e की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ओके, उसके बाद है समीकरण 6 में डेल एक्स के स्थानांतरी गुण का उपयोग करने पर, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करने पर। अब इसमें जैसे ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है आप सोचोगे, तो इस पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी आगे पूरे डिटेल में बताई गई है। यहाँ पे क्या है, जैसे जिन चीज़ों का यूज़ करेंगे उनको एक साथ में लिखना ज़रूरी है, और इसीलिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को पहले ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है इसमें थोड़ा सा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जैसे x माइनस एक्स डैश है, ऐसे लिखा हुआ आए, तो इसको आप फंक्शन में भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। जैसे ये हमारा फंक्शन है ना, e की पावर माइनस आयोटा के x, यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी आप x माइनस एक्स डैश जो है वो लिख सकते हो। और ये तो 1D के लिए है, 3D के लिए r माइनस आर डैश, तो ये माइनस आयोटा के x माइनस एक्स डैश डी के। 3D में डेल r माइनस आर डैश हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे r माइनस आर डैश करे तो ये डी क्यूब के हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म। अब गुणधर्म के अंदर जो जैसे ये इसने कहा ना कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इनके बारे में आ जाएगा, और फूरियर सीरीज़ तो अपने पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो गुणधर्म क्या है, डेल माइनस एक्स और डेल एक्स, यानी कि आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हो और फंक्शन जो है वो डेल्टा फंक्शन जो है वो सिमिलर है। दैट मीन्स डिराक डेल्टा फंक्शन एक सिमेट्रिक फंक्शन है, समफलन है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से समफलन है, कि डिराक डेल्टा फंक्शन को जब आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेट करते हो तो ये वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। ओके, ये हमें पता है क्योंकि उसका माइनस अनंत से अनंत के बीच में कुल मान जो है वो 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह माइनस एक्स करेंगे, तो ये माइनस एक्स ये माइनस एक्स ये कर दिया। x को माइनस एक्स करने से लिमिट भी बदल जाएगी, ये इन्फिनिटी हो जाएगी, ऊपर वाली माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। अब डिराक डेल्टा फंक्शन जो है डेल माइनस एक्स, और इस डी एक्स का जो माइनस था ये बाहर निकाल लिया। इस माइनस को लिमिट को ठीक करने में कंज्यूम कर देते हैं। लिमिट जैसे ऊपर और नीचे थी, उसको जैसे माइनस इन्फिनिटी को नीचे और प्लस इन्फिनिटी को ऊपर करने में वो माइनस कंज्यूम हो गया। तो वापस से हमारे पास क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि डेल माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, यानी कि हमारा जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो एक सिमेट्रिक फंक्शन है। ये प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से याद करना। नेक्स्ट है एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू 0। जहाँ भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ आए आप उसको 0 कर दो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। जब x 0 है तो डेल x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से जब डेल x 0 है तो x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है एफ एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू F0 डेल एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एफ एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू F0 डेल एक्स। तो इसमें एफ एक्स जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और एफ एक्स डेल एक्स जो है वो x इज इक्वल टू 0 के अतिरिक्त x के सभी मानों के लिए 0 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये डेल एक्स है, आपको क्या करना है कि ये जैसे डेल एक्स है तो x जो है उसके माइनस में क्या है, x के माइनस में कुछ भी नहीं है।
जो भी राशि x के माइनस में दी हुई हो, आपको x का मान जो है वो फंक्शन में वही रख देना है। जैसे ये हमारा fx है ना, उसके अंदर x की जगह वापस वही फंक्शन रख देना है। तो माइनस में ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, तो f क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको बहुत जगह ये यूज़ करेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि जब एफ एक्स डेल एक्स और डी एक्स है उसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेट करते हैं तो वो ज़ीरो आ जाता है। सिंपल है, जैसे ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी, इसको दोनों तरफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो उसमें क्या होता है, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जैसे f0 है, इसको आप बाहर निकाल दो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ फंक्शन है, जैसे कोई भी फंक्शन रहा होगा उसका मान है, मान तो बाहर निकाल दिया। फिर डेल एक्स डी एक्स, तो उसको आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में अगर इंटीग्रेट करते हो तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो ये किसके बराबर बच जाएगा, f0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है स्केलिंग और सिमेट्री गुण, सोपानी तथा सममित गुण। जैसे हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन में डेल ए एक्स है, तो आप उसको रख सकते हो 1/mod a डेल एक्स। ए ऑलवेज पॉजिटिव है, नॉन ज़ीरो है, ये देखो a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स क्या है, एक स्वैच्छिक फलन है, और उसका जब हम लोग समाकलन करेंगे कोई फंक्शन का डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डेल ए एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करने के लिए y बराबर ए एक्स पुट करते हैं। तो y बराबर ए एक्स पुट करेंगे तो एफ एक्स में क्या आ जाएगा, एफ वाई बाई ए, डेल्टा फंक्शन में डेल वाई डी वाई, ये आ गया। ठीक है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से 1/a, तो आगे एज इट इज़ इस फंक्शन में जैसे y की जगह ज़ीरो रख देंगे, क्योंकि y डेल y है, इसका मतलब y के माइनस में कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास f0 हो गया, और बाकी जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो 1 हो गया। तो 1/mod a f0, और f0 किसके बराबर है, माइनस अनंत से अनंत एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स के बराबर है ना, ऊपर हमने किया ही था। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये क्या है, ये किसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है जो हमने शुरू में लिया था, एफ एक्स डेल ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/a एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स, यानी कि डेल ए एक्स जो है वो किसके बराबर है, डेल एक्स के बराबर है, और 1/a, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने इस तरीके से प्राप्त कर लिया। सिंपली क्या करना है, दोनों तरफ जैसे ये वाला डिराक डेल्टा फंक्शन है उसको फंक्शन के साथ आपने इंटीग्रेट किया, तो हमने y की जगह ए एक्स रखा। ठीक है, तो हमें पता है कि जब इस तरीके से लिखा हुआ होता है तो y के माइनस में जो भी मान होगा वो फंक्शन में रख देते हैं, तो ज़ीरो है तो वो ज़ीरो, तो f0 तो कांस्टेंट होने से बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल वाई डी वाई, जिसका मान 1 हो जाता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिराक डेल्टा फंक्शन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, और इसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट सोपानी या सममित गुण के के बारे में, तो इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे हमने डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर x इज़ इक्वल टू 0 पॉइंट होता है, नेक्स्ट पॉइंट जैसे x इज़ इक्वल टू एक्स डैश जो है उस पर उसको शिफ्ट कर दें, तो एक ही बात है, जैसे आप चाहे इसको डेल एक्स लिखो या x माइनस एक्स डैश, तो शिफ्ट कर देने से उसका जो मान है वो नहीं बदलता। जैसे जो प्रॉपर्टी उसकी x इज़ इक्वल टू 0 पे है, वैसा ही x इज़ इक्वल टू एक्स डैश जो है उस पर आएगा। जैसे x माइनस एक्स डैश इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी व्हेन x इज़ इक्वल टू एक्स डैश, यानी कि x बराबर एक्स डैश पर क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और बाकी सब जगहों पर इसका मान शून्य हो जाएगा। और साथ ही जैसे माइनस अनंत से अनंत के बीच में डेल एक्स माइनस एक्स डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और जैसे हमने ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एफ एक्स
और डेल एक्स इज इक्वल टू F0 है ना। तो यहाँ पे डेल एक्स माइनस एक्स डैश है, तो x के माइनस में क्या है x डैश, तो फंक्शन का जो x है वो शिफ्ट हो जाएगा x डैश से। ओके, यानी कि ये जो x बराबर x डैश है उसके अतिरिक्त x के सभी मानों के लिए शून्य हो जाएगा। अब इसका माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में अगर समाकलन करते हैं तो फिर एफ एक्स डेल एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स माइनस अनंत से अनंत और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से एफ एक्स डैश आ जाएगा। और एफ एक्स डैश मतलब इसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कोई फंक्शन था जिसमें हमने मान रख दिया है। जैसे कुछ भी फंक्शन होगा और आपके पास डेल एक्स माइनस 3 लिखा हुआ है ना, और फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है, ये फंक्शन है, इंटीग्रेशन के अंदर है। तो जब हम लोग x इज इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ पे 3 रख देंगे तो 9/2। अब इसको आप बाहर निकाल सकते हो, जैसे एफ एक्स डैश बाहर निकाला है ना, उस तरीके से बाहर निकाल देंगे तो अंदर सिर्फ ये बचेगा माइनस अनंत से अनंत डेल एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स। ठीक है, तो इसका मान संपूर्ण आयतन समाकलन के लिए संपूर्ण माइनस अनंत से अनंत के बीच में इसका संपूर्ण समाकलन जब लेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा, यानी कि इसका मान किसके बराबर है, एफ एक्स डैश के बराबर आ जाता है। एक और प्रॉपर्टी है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे लिखा है एफ एक्स माइनस ए डेल एक्स माइनस बी इज़ इक्वल टू डेल बी माइनस ए, यहाँ पे एफ बी माइनस ए होगा और बाकी मैं चेक कर लूँगी। ठीक है, तो ये उसी तरीके से है जैसे यहाँ पे अगर सिर्फ एफ एक्स होता तो हम उसको क्या लिखते, एफ बी लिखते। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर किया, यहाँ पे एक्स डैश की जगह अगर बी कर दे तो ये एफ बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डेल एक्स माइनस बी के साथ में यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स माइनस ए है। ठीक है, तो ये एफ बी माइनस ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ बी माइनस ए आ जाता है। उसी तरीके से एफ बी माइनस, यहाँ पे एफ बी माइनस ए आएगा। ये यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, जैसे ये एफ बी हो गया, जैसे मैंने कहा एक्स डैश को आप बी कर दो, अब एफ एक्स की जगह एफ एक्स माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस ए कर देने से ये एफ बी माइनस ए आएगा। ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। फिर है 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन। तो 1D के अंदर जैसे डेल एक्स होता है, 3D में डेल क्यू बार का मतलब डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, तीनों को आप गुणा में रख सकते हो। आर वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से लिखा जाता है और तीनों के लिए अलग अलग समाकलन लेने पर भी इनका मान क्या है, टोटल 1 के बराबर आ जाता है। और डिराक डेल्टा फलन के स्थानांतरी गुण के कारण जैसे एफ आर डेल क्यूब आर माइनस आर डैश, ये सारे रिलेशन ऊपर 1D के लिए लिखे गए हैं, अब यहाँ पे 3D के लिए लिख रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो एक्स वाई और जेड तीनों पे डिपेंड करता है। एक्स बराबर एक्स डैश, वाई बराबर वाई डैश और जेड बराबर जेड डैश पुट कर देंगे तो एफ आर डैश आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेल एक्स का अवकलन। जैसे हमें डेल एक्स का अवकलन करना है, ये प्रॉपर्टी है कि एक्स डी बाई डी एक्स डेल एक्स जो होता है वो माइनस डेल एक्स के बराबर होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे ये वाली साइड है उसको इंटीग्रेट करते हैं माइनस अनंत से अनंत के बीच में। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले का जैसे पहला फिक्स और दूसरे का अवकलन, तो दूसरा वेरिएबल तो ये है, इंटीग्रेशन में ये रहता है, ये इंटीग्रेशन का तरीका, ये फर्स्ट वेरिएबल और ये दूसरा। पहला फिक्स यानी कि एक्स, दूसरे का समाकलन, तो दूसरे का समाकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स का समाकलन क्या हो गया, डेल एक्स, फिर माइनस पहले का अवकलन, पहले का अवकलन मतलब एक्स का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन यानी कि डेल एक्स उसका समाकलन। ये सब इंटीग्रेशन का तरीका है, आप इसका इंटीग्रेशन चाहे तो चेक कर सकते हैं, वरना मैंने बता ही दिया कि कैसे करना है। इसमें जैसे इसको फर्स्ट वेरिएबल मान लेना है, इसको सेकंड मान लेना है, पहला जो है उसको फिक्स रखना है और दूसरे का हमें समाकलन कर देना है। फिर माइनस इंटीग्रेशन, पहले का क्या करना है, अवकलन करना है, दूसरे का समाकलन करना है, इस टोटल का फिर समाकलन करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे की गई है। अब यहाँ पे एक्स डेल एक्स आया, एक्स डेल एक्स हमने इसका प्रॉपर्टी पढ़ी है डिराक डेल्टा फंक्शन की कि 0 होता है, तो ये 0 के बराबर तो यही बचा, ये बचा। तो अब दोनों तरफ से इंटीग्रेशन हटा दो तो एक्स डी बाई डी एक्स डेल एक्स बराबर माइनस डेल एक्स आ जाता है। ओके, तो यही थी उसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है डेल डैश एक्स। तो नेक्स्ट है डेल डैश एक्स, डेल डैश एक्स माइनस का और बराबर क्या बराबर आ गया माइनस डेल एक्स के बराबर होता है। तो कैसे, डेल डैश का मतलब हो गया इसका प्रथम अवकलज, प्रथम का मतलब डी बाई डी एक्स माइनस डेल एक्स,
जैसे डेल है उसके अंदर माइनस एक्स रख दो, ये माइनस और ये माइनस। अब ये तो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, समफलन होता है, तो ये आ गया, माइनस को बाहर निकाल दो तो ये माइनस डेल डैश एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे डैश लगा देना, ये गड़बड़ है, ऊपर माइनस, ये यहाँ पे डैश आएगा, जैसे ये डैश है नीचे वाला सही है। अब इसी तरीके से डेल एक्स का mth अवकलन, तो mth अवकलन मतलब जो हो रहा है उसका m टाइम कर दें, तो सामान्य तो क्या है, जैसे एफ एक्स डी बाई डी एक्स डेल एक्स डी एक्स, तो ये आ गया, तो एक्स डेल एक्स बराबर 0। जैसे ये ऊपर था ना एक्स, ऊपर तो ये था एक्स, एफ एक्स की जगह क्या रखा था, एक्स रखा था, यहाँ पे एफ एक्स रख दिया कोई फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एफ एक्स लिखना था, पर एफ एक्स यानी कि कोई भी एक्स और डेल एक्स, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये बचेगा, जैसे इधर ये बचा था ना, उसने x का अवकलन 1 कर दिया, यहाँ पे ये फंक्शन एफ एक्स का अवकलन एज इट इज़ है, क्योंकि हमें नहीं पता अवकलन की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अगर उसका बार बार m टाइम करेंगे तो जैसे यहाँ पे ऊपर हमने m लगा दिया, तो वही जैसे आएगा, तो यही -1 की पावर m, जैसे एक बार करेंगे तो -1, 2 बार करेंगे तो +1, इस तरीके से। फिर यहाँ पे जो अवकलज था उसके ऊपर m लगा दिया डेल एक्स, और ये प्रॉपर्टी है ही सही, तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग मान रख देंगे कि ये जो अवकलज है उसके अंदर आप क्या रखोगे, जैसे यहाँ पे डेल एक्स है तो इसका मतलब x माइनस 0 है, तो यहाँ पे आप 0 रख दो और इस डेल एक्स को हटा दो, तो -1 की पावर m d की पावर m बाई डी एक्स की पावर m f0। तो ये उसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, m बार अवकलन करने पर इस तरीके से हम शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, इसको अच्छे से स्टडी करना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद प्यारे बच्चों।